हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है और इसके थ्रू हम आपके साथ दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं वो शेयर करेंगे। उसमें से एक नवोदय विद्यालय समिति के एक पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है नया। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं वहां पे कुछ। तो ओवरऑल 96 वैकेंसीज हैं, उसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा एक प्राइवेट कॉलेज है एजुकेशन का, जहाँ पे काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं और उसके लिए क्वालिफिकेशंस एमएड, पीएचडी, बीएड और पीएचडी भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में मांगा गया है। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो ये डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे शेयर करते हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी और आप उसमें से कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आया है 15 अक्टूबर को, अब से 2 दिन पहले। और उन्होंने कुछ उसमें क्लैरिफिकेशंस भी दिए हुए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति ने सितंबर में कुछ वैकेंसीज निकाली थी 3 सितंबर को। और उनके जो फॉर्म फिल करे गए थे वो 11 सितंबर तक करे गए थे। तो उसी से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट है। और उसमें जो सेम पोजीशंस उन्होंने नोटिफाई करी थी, उनको उन्होंने कैंसिल करके दोबारा से उनका एक नोटिफिकेशन निकाला है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो जिन्होंने पहले इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करा है उनको भी दोबारा से अप्लाई करना होगा। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स for these posts by email Google form are treated as null and void for all purposes due to the administrative reasons. All the candidates who have applied earlier through email should send their application afresh for further consideration as per the instructions below. तो अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के लिए पहले अप्लाई करा था फिर भी आपने दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और इस बार आपने हार्ड कॉपी भेजना है सिर्फ। तो या तो आपने फिजिकली वहां पे सबमिट करना है अगर आप वहां रहते हैं, या फिर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू भेजना है। और ये है निकाला गया है नवोदय विद्यालय समिति के पुणे ऑफिस द्वारा, जो रीजनल ऑफिस है पुणे में। और जो पुणे रीजन के अंदर स्टेट्स आती हैं उसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली आता है। तो ये 31 अक्टूबर तक आपने अप्लाई करना है। जो वैकेंसीज हैं उनकी बात करते हैं जो इस नोटिफिकेशन में नोटिफाई हुई हैं। उसमें म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज हैं 13। सामने जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां पे आपने एप्लीकेशन भेजना है। उसके बाद आर्ट टीचर की पोजीशंस हैं 17। उसके सामने जो एड्रेस है। फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए मेल उनको चाहिए, उसके लिए 20 वैकेंसीज हैं। फिजिकल एजुकेशन फीमेल 13 वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरियन के लिए 12 वैकेंसीज हैं। और स्टाफ नर्स की 21 वैकेंसीज है। टोटल 96 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। फिर से यहाँ इन्होंने मेंशन करा है 31 अक्टूबर से पहले ये वहाँ वहाँ पहुंच जाना चाहिए। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी रिस्पेक्टिव जो सामने नवोदय विद्यालय का एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपने हार्ड कॉपी भेजनी है सिर्फ। एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस एडवर्टीजमेंट के नीचे की तरफ दिया हुआ है। सैलरी जो पे करी जाएगी वो स्टाफ नर्स को 20,000 होगी और बाकी सारी पोस्ट्स के लिए 26,250 रुपीज है, 26,250 रुपये दी जाएगी। जो क्वालिफिकेशंस वगैरह की डिटेल है वो इन्होंने नीचे की तरफ दिया हुआ है। और जो क्राइटेरिया है वो आप ध्यान से पढ़ लें, डेट जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये फिजिकल कॉपी भेजनी है इसलिए आपको कम से कम 4-5 दिन पहले उसको भेजना है जिससे वो उस टाइम पे वहां पहुंच सके। आर्ट टीचर की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें या तो आपकी डिग्री इन फाइन आर्ट्स होनी चाहिए, साथ में बीएड आपका होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश, और साथ में जो भी रीजनल लैंग्वेज जिस भी रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। या फिर आपने बीएड करा हो, डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, या फिर 5 साल का जो डिप्लोमा होता है या फिर 4 साल का जो डिप्लोमा होता है। म्यूजिक टीचर की भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। फिजिकल एजुकेशन के लिए या तो आपका बीपीएड होना चाहिए, साथ में वर्किंग नॉलेज आपका होना चाहिए, और कुछ एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लाइब्रेरियन की भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है नीचे की तरफ। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, ये इसका आपने प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, फिर आपने ये फिल करना पड़ेगा और भेजना पड़ेगा उसी रिस्पेक्टिव नवोदय विद्यालय में जिस
पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें नहीं है इस बार। पूरा ये फिजिकल एप्लीकेशन है, और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है आपको वो बाद में नोटिफाई करेंगे, वेबसाइट के ऊपर भी डालेंगे, तो वेबसाइट का भी आपने ध्यान रखना है, और अगर वो डायरेक्टली आपको ईमेल करते हैं उसका भी आपने ध्यान इसमें रखना होगा। तो अगर आपको लगता है आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक है। दूसरा एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये दूसरी जो वैकेंसी है वो एक एजुकेशन कॉलेज में आई हुई है, और ये हमने एक एडवर्टीजमेंट देखा है एक न्यूज़पेपर में, जो कि कल के न्यूज़पेपर में ये था, 16 तारीख को ये पब्लिश हुआ है। और ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है वो ये है कि आपको 7 दिन के अंदर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से कॉलेज को अपना एप्लीकेशन भेजना है। तो कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं दिया हुआ है, फिजिकल एप्लीकेशन है, इसलिए 2-3 दिन पहले आपने वो कम से कम भेजना होगा। जो रिक्वायरमेंट है वो कई सारी हैं। बीएड के लिए उनको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जो पढ़ाने के लिए, और 6 वैकेंसीज उसमें है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उनको एक असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें इंग्लिश है, होम साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स। फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर उनको चाहिए इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो टोटल 13 वैकेंसीज ये है बीएड के कॉलेज में। उसके नीचे जो डिटेल्स हैं उसमें एमएड के लिए उनको एक प्रोफेसर चाहिए, एमएड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और फिर एसोसिएट प्रोफेसर उनको 2 चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर 3 उनको चाहिए। तो टोटल करीब 19 वैकेंसीज ये हैं जो इन्होंने यहाँ पे नोटिफाई करी हुई हैं। और ये एजुकेशन कॉलेज है, इसलिए मोस्टली जो क्वालिफिकेशंस है आपने बीएड, एमएड और साथ में पीएचडी आपका रेलेवेंट होना चाहिए। डिटेल इन्होंने उसकी नहीं दी है कि आपकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन ये मेंशन्ड है कि आपका बीएड और एमएड के लिए जो यूजीसी या एनसीटीई के नॉर्म्स हैं या पंजाब गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, ये वैकेंसीज पंजाब में हैं, तो उसके हिसाब से वो होना चाहिए। कॉलेज एफिलिएटेड है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को, और ये है श्री साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि पठानकोट में है। पंजाब से जम्मू की तरफ ये पड़ता है बेसिकली, बॉर्डर पे। तो इसमें आपने फिजिकली आपने कॉपी भेजनी है। सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी इसमें नहीं दिया हुआ है, और कोई अलग से डिटेल इस नोटिफिकेशन के अलावा उनकी वेबसाइट के ऊपर भी नहीं है। 7 दिन के अंदर ये पहुंचना चाहिए। अगर हम 16 तारीख से कैलकुलेट करें तो इसका मतलब 23 तारीख तक या उसके पहले आपने ये उनको अप्लाई करना है इस कॉलेज में। अगर आप आसपास रहते हैं तो आप फिजिकली जाके सबमिट कर सकते हैं, और अगर या फिर आप पोस्ट से भेज सकते हैं। नीचे इन्होंने फोन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई क्वेरीज हैं आप डायरेक्टली कॉलेज को फोन करके इनसे पता कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये जो वैकेंसीज थी, आई थिंक दीज वर हेल्पफुल टू यू, एंड विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।